Assalamualaikum. My name is Malak Akib and I am doing electrical engineering from NUST. It's my third year basically, and today I will be sharing 8 tips to clear your NET. So basically in this video I will be discussing about my experience in NET, how to prepare for NUST entry test, how to manage your time during the test, and how to control your nerves. So basically, I gave all the three NETs and I got 124 in NET 1, 132 in NET 2, and 145 in NET 3. So basically the experience was overall good. NET 1 में थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी जैसे मेजर स्टूडेंट्स को होती है, बट NET 3 की मैंने प्रिपरेशन की थी एंड आई गॉट 145. So the second thing is about how to prepare for NUST entry test. The basic thing is कि जो मैथ एंड फिजिक्स का पोर्शन होता है that is the major portion. इसमें आपके 140 MCQs आ रहे होते हैं and 140 MCQs में से if you manage to get 100 plus और some around 100, so आपका मेजर चांस होता है कि आप 150 को टच कर सकते हैं अपने एंट्री टेस्ट के स्कोर में. सो हाउ टू डू एज इज बेसिकली आपकी सिंपल जो आप सी की बुक्स होती हैं आप उनसे प्रिपेयर करें. एंड द मेजर थिंग इज के वाइल आफ्टर डूइंग द चैप्टर्स फ्रॉम FSC बुक्स आप उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करें. सो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल नीड टू डू द टू थिंग. फर्स्ट इज के रिमेंबर द फार्मूलाज. जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बिकॉज ड्यूरिंग द एंट्री टेस्ट आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है टू सॉल्व वन MCQ. सो अगर आप फार्मूला याद करने में लगे रहेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो द पॉइंट नंबर 1 इज रिमेंबर द फार्मूलाज एंड सेकेंड इज नो द ट्रिक्स. बहुत सारे मैथ के ऐसे MCQs होते हैं जिसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ हो रही होती हैं या फिजिक्स के ऐसे MCQs होते हैं जो कि अगर वैसे सॉल्व किए जाएँ तो उन पर 4 मिनट 5 मिनट टाइप का टाइम लग सकता है. सो नो द ट्रिक्स, जो कि ट्रिक्स हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आपकी जितनी भी कंसेप्चुअल बुक्स होती हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगी. सो जस्ट डू द टू थिंग्स. एक आपको फार्मूलाज याद हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, एंड सेकेंडली जो आपका ट्रिक्स हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो कि क्वेश्चंस को आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स होती हैं, आपका वो अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो. सो दैट्स इट. अगर आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी देन इट्स वेरी मच ईजी फॉर यू टू स्कोर 100+ इन मैथ्स एंड फिजिक्स एज दैट्स द मेजर पोर्शन. सो बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द NET, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस होना चाहिए बिकॉज आपके पास 200 MCQs हैं जो कि आपने 180 मिनट्स में करने हैं. सो टाइम के लिहाज से आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. तो जो स्टूडेंट्स थोड़े टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं MCQ सॉल्व करने में उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. मेरे तीनों NETs में टाइम ईजिली मैनेज हो गया था, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये इशू फेस करना पड़ता है. सो उसके बेसिक आपके लिए ये है कि जब आप ऐसे जाते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है. सो आपके पास कैपेसिटी होती है कि आप जितने भी आपके पास फार्मूलाज आपको याद हैं या जितने भी कुछ टेबल्स होते हैं, स्पेशली जो एंगल्स का टेबल होता है कि आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती. सो कोसाइन टेंजेंट साइन के जितने फार्मूलाज होते हैं, एंगल की वैल्यूज़ होती हैं, वो आप वहाँ पे अपने रफ शीट पे लिख लें सो दैट ड्यूरिंग द पेपर आपको अगेन वो उस पे ऊपर आपका टाइम वेस्ट ना हो. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप इट्स बेटर, इट्स एन एडवाइस कर लो तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको सूटेबल लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं. एंड वो ये है कि आप अगर अपने मैथ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है तो आप मैथ स्टार्ट करो. इसमें 80 MCQs होते हैं, यू कैन डू 50 MCQs और सो. एंड देन व्हेन यू फील कि यार अब मैंने काफ़ी पोर्शन इसका कर लिया है देन यू कैन मूव टू फिजिक्स. एंड देन फिजिक्स के बाद आप अपना जो भी केमिस्ट्री या इंग्लिश स्टार्ट करना चाह रहे हो आप वो स्टार्ट करो. एंड अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इस पर मुझे डाउट है या ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, अगर टाइम आखिर में बच गया देन मैं इस पर वापस आऊँगा. तो उसको आप रिव्यू में मार्क कर लो. देयर इज़ एन ऑप्शन इन NET कि आप अपने MCQs को रिव्यू में मार्क कर सकते हो. सो वंस यू आर डन विद ऑल द MCQs आप फिर उनमें जाके अपने रिव्यू वाले क्वेश्चंस को दोबारा चेकआउट कर सकते होते हो. तो एक ये कर लें. एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपके जितने भी मैथ के MCQs होते हैं अगर वो आप हाफ पहले कर रहे हैं तो देन फिजिक्स का पोर्शन कर लें. देन इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा क्विक होता है वो आपसे ईजिली हो जाएगा. सो आप इंग्लिश का पोर्शन करने के बाद वापस मैथ पे आ जाएँ, देन मैथ को कर लें. तो इस तरह आपका माइंड बेसिकली वो एकदम से एकदम वो बर्डनाइज नहीं होता और वो काम को इजीली डिवाइड कर लेते हैं. इसमें एक और चीज़ भी है कि जो IQ के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं. तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे आपको फील हो कि आप यहाँ पे फंस रहे हो तो देन ट्राई कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो
या जो आपको सूटेबल ऑप्शन लगता है वो भी के लिए लगा दो, उसको रिव्यू में मार्क कर दो, सो दैट आप एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी तरह से वेस्ट ना करो, सो दैट एट द एंड आपने 200 MCQs को सॉल्व करना है एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो डोंट हेजिटेट कि आप किसी एक MCQ को ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो कि ये गलत ना हो जाए। तो रेदर देन कि आप एक MCQ को गलत करने के बजाय 10 MCQs छोड़ दो, आप उन 10 MCQs को कर लो, इस एक MCQ को आप एट द एंड देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बच जाए। सो दैट्स हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। So basically now the last portion is how to control your nerves during the NET। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप NET के दौरान जाके अपनी पैनिक कर जाते हो या नर्व्स पे कंट्रोल आपका नहीं होता, तो देन डेफिनेटली एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, सेकंड आपको जो इवन कुछ आता होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको ड्यूरिंग द टेस्ट भूलने शुरू हो जाएंगे। सो इट्स ऑफ नो यूज़। तो हाउ टू डू दैट, देयर आर फ्यू लिटिल टिप्स जिनको आप ट्राई कर सकते हो। वो बेसिकली नंबर 1 इज़ कि आप गेट इनफ स्लीप बिफोर द NET। सो अगर आपका कल NET है तो एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वो रात को पूरी रात पढ़ रहे होते हैं, बट ट्रस्ट मी उस पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बेहतर है दैट यू टेक गुड स्लीप, बिकॉज आपका सुबह माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक रात में शायद आपके उस तरह डेवलप ना हो सकें जितना माइंड फ्रेश होगा अगर आपका, तो वो जितना आपको हेल्प कर सकता है। सो नंबर 1 टिप इज़ दिस, एंड सेकेंडली डोंट पैनिक। अगर आप NET 1 दे रहे हो देन देयर इज़ अ चांस ऑफ NET 2, एंड अगर आप NET 2 दे चुके हो तो देन अगेन आपको पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है। तो NET 3 में यू डोंट नीड टू पैनिक कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, इट्स ऑल वेरी बेसिक। अगर आप एक क्वेश्चन आपके पास आता है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको देख के आपको फ़ौरन आंसर याद आ जाएगा, इट्स नेवर द केस। आपको क्वेश्चन को देखना है, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन, यू नीड टू थिंक कि ये कौन सा टॉपिक में से है, इसके बीच से लॉजिक क्या है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, एंड देन एट द एंड यू नीड टू सॉल्व इट। सो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे विद टाइम तो आपके ऊपर इतनी ग्रिप हर क्वेश्चन की आ जाएगी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एंड वन मोर मेजर थिंग दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते हों, बिकॉज देर आर 200 क्वेश्चंस। तो आपने मैक्सिमम 150 अगर कर लिए हैं तो यू आर लाइक वेरी गुड चांस टू गेट इन अ वेरी गुड फील्ड। सो आपको सारे क्वेश्चंस ठीक भी नहीं करने। सो ये मत सोचो यार मुझसे ये भी गलत हो गया, ये मुझे आ नहीं रहा, ये मैंने स्किप कर दिया। अगर ये सोचने लग गए ड्यूरिंग द NET देन इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टेक अ चिल, जो क्वेश्चन सामने है उसको सॉल्व करो, एंड वंस यू डिड दैट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। जो जैसे भी पिछला क्वेश्चन हुआ है जस्ट फॉरगेट दैट, इट विल हेल्प यू। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को बर्डनाइज अपने ऊपर करते रहोगे तो देन जितने भी आने वाले क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, एंड एट द एंड वही बात है जो मैंने पहले बोली है कि आपको इवेंचुअली चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, आप पैनिक करना शुरू कर दोगे, टाइम वेस्ट होगा और इट्स ऑफ नो यूज़। सो इन शॉर्ट जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड, और NET से पहले जितने भी MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो दैट्स द ओनली की। बिकॉज जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की उतनी ज़्यादा ग्रिप बनेगी, एंड देन ड्यूरिंग द NET दैट विल हेल्प यू अलॉट। और द लास्ट क्वेश्चन वाज कि जो प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी, टॉकिंग अबाउट मी के जो मेरे 145 आए थे, मैंने एक अकेडमी स्टार्ट की थी, बट देन मैंने अकेडमी को मिडवे छोड़ दिया था बिकॉज आई फेल्ट के वहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था रेदर देन कि मैं घर पे उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन घर पे की थी, बट हाँ वहाँ से मैंने अपनी जो बुक थी उनकी प्रैक्टिस बुक्स MCQs की वो ले ली थी। सो मेरे पास एक किप्स की बुक थी, एक स्टेप की बुक थी, और एक ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की बुक मिलती है। ये 3 बुक्स थी मेरे पास। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक चैप्टर करता था मैथ का, देन मैं उसके MCQ सॉल्व करता था उस बुक से, एंड दैट्स हाउ आई डिड। और इवन मेरे मैथ के कुछ चैप्टर्स आई गेस रह भी गए थे, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट 145। द ओनली थिंग इज़ कि जितनी भी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है दैट्स इनफ, यू डोंट नीड टू पैनिक, just be confident, believe in yourself, and that's it. So good luck and hope for the best. And if you guys like this video, so please subscribe to my channel. I will be sharing some more videos regarding how to prepare for NET specifically and what topics will be covered during for math and physics portion. So stay tuned and thank you for watching.